Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. सो यार जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे जो आई होती है वो मतलब उस बंदे की जेल से बाहर आ ही जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रखी होती है कि यार वो उसकी मतलब उस जेल वाली जगह से बाहर आ चुकी है और अब वो फ्री है। जो आई है वो अपने वापस घर भी जाती है जहाँ पे वहाँ अपनी मॉम डैड की लड़ाई देखती है और उसे रोकने की भी कोशिश करती है, बट उसी में उसके जो डैड होते हैं उसे बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक फरिश्ता आ जाता है जो कि हमारी जो मतलब आई है उसे बचाने की कोशिश करता है। एंड क्या वो बचा पाता है वो तो तुम्हें पिछले वाले एपिसोड को देखना होगा। सो जाओ और पिछले वाला एपिसोड देखो। और अब आगे एपिसोड जैसा कि हम लोगों को दिखाया जाता है, जो हमारा फैन होता है वो आई को ला रहा होता है अपनी बाहों में उठा के, और जो हमारी आई होती है वो बेहोश हो रखी होती है और तभी वो कहती है नहीं प्लीज़ मेरे को मत मारो। और जो हमारा फैन होता है तो वो तभी कहता है सेम आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। लेकिन जो आई है वो तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मतलब अपने सपने में कह रही है। और तभी जो हमारी आई होती है वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं, और एकदम से पता नहीं क्यों लेकिन जो हमारा फैन होता है वो अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है, उसे भी नहीं पता चलता क्या हुआ। और जो फैन का दोस्त जो होता है जो कि जानता है कि फैन एक डीमन है, बट वो देखता है कि वो पब्लिक में अपने डीमन फॉर्म में आ चुका है, तभी वो कहता है फैन तुम। और जो फैन होता है वो अपने दोस्त को कहता है मैं तुम्हें सारी की सारी चीज़ें कार में बताऊंगा। उसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों के दोनों कार में होते हैं। उसके बाद फैन का दोस्त कहता है फैन आखिर तुम अपने अंदर के इस रूप को क्यों निकाल रहे हो बाहर, वो भी बिना वार्निंग के। उसका जो हमारा फैन होता है वो अपने दोस्त को बताता है असल में ये उसका पहली बार नहीं था, असल में किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है, पता नहीं वो क्या है। और जो फैन का दोस्त होता है वो कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। उसका जो हमारा फैन होता है वो हमारे अपने मतलब दोस्त को बताता है कि जब से वो सिम्प से मिला यानी कि आई से मिला है वो ऐसा हुआ हो रहा है, मतलब उसके साथ पता नहीं क्यों लेकिन ये सब चीज़ें हो रही है। उसका जो फैन है वो मनी मन बोलता है पहली बार तुमको ऐसा लगा था कि ये बस एक कॉन्सिडेंस होगा, पर अब देख के लगता है कि ये बिल्कुल भी कोई कॉन्सिडेंस हो ही नहीं सकता है। सिम्प आखिर तुम हो कौन असल में, क्योंकि कोई भी ऐसा मामूली से बंदा मेरे अंदर की वो डीमन वाली पावर्स को बाहर नहीं निकाल सकता है। उसका जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल जहाँ पे जो हमारी आई होती है और साथ ही साथ उसकी जो मॉम होती है वो वहाँ पे मतलब आई का इंतजार कर रही होती है कि वो कब उठेगी। और एकदम से जो आई होती है उसकी आंखें खुलने वाली होती है, जिसकी मॉम कहती है आई क्या तुम उठ गई हो। और जैसे ही आई उठती है वो कहती है मॉम क्या आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी ना। और इस चीज़ को देख के जो आई की मॉम होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं पागल लड़की आखिर मैं क्यों नहीं ठीक होंगी, मैं तो हमेशा की तरह हूँ, पर तुम अगर वो बंदा नहीं आता सही समय पे फिर तो तुम्हारे को बचना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता था। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी इस कसम से जब उसने मतलब मेरे जो हस्बैंड थे तुम्हारे यानी कि फादर वो तुम्हें मार रहे थे, मतलब मौत की घाट ही उतार देते वो तो तुम्हें। उसके बाद जब आई सुनती है एक बंदा तब वो मनी मन सोचती है और बोलती है एक बंदा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो बंदा था वो डीमन हो। हाँ मुझे याद है मैं जब मतलब बेहोशी की हालत में थी तब मैंने ये मतलब देखा था, मतलब मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि वो जो जिसने मेरे को बचाया वो वही डीमन था कि जो कि मेरे असल में आया। उसका जो आई होती है वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम क्या आपने कभी डैड को छोड़ने के बारे में सोचा है। और उसके बाद उसकी जो मॉम होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल बेशक मैंने सोचा था, जब हमारी शादी हुई थी उस बंदे के साथ रहना बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं किसी नर्क में जी रही हूँ, पर अगर मैं उस बंदे को छोड़ देती तो फिर मेरे को ये नहीं पता था कि आखिर मैं आगे की अपनी ज़िंदगी कैसे जीने वाली हूँ। और तभी जो आई होती है वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मॉम आपको काम पे जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं मतलब सब कुछ चीज़ें मतलब आपको प्रोवाइड करूँगी अपनी फैमिली के लिए, और मतलब मैं आपको मतलब रहने में मदद करूँगी और मैं मतलब सब चीज़ों का ध्यान मैं ही रखूँगी, बस आप डैड को छोड़ दीजिए ठीक है। और उसका जो आई की मॉम होती है वो भी इस बात के लिए फिर थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर ही देती हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है सुबह सुबह का, जहाँ पे हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि और किसी की नहीं होती है बल्कि उसी फैन की होती है। और उसके बाद हमें आई की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कह रही होती है 3 दिन पहले मैंने अपना रिज्यूम भेजा था वो भी 18 कंपनीज को, और उन 18 कंपनियों में से बस मेरे को एक ही से रिप्लाई आया या यूँ कहूँ कि एक ही से ऑफर आया और वो थी युंग फैंग ग्रुप्स। और जब हमारी जो आई होती है वो अंदर जा रही होती है कंपनी के तभी वो मनी मन ये भी बोल रही होती है तुमने देखा ही होगा युंग फैंग जो कंपनी है वो मतलब बिल्कुल ही टॉप लेवल की हमारी कंट्री में है एक कंपनी, तो क्या वो लोग मेरे को एक्सेप्ट भी करेंगे, मतलब मेरे जैसे कोई जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है अगली इंटरव्यूअर है हमारी आई जियो। उसके बाद हमें आई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठी हुई होती है, वो मनी मन बोलती है अब मेरी बारी आ चुकी है, अब मेरी बारी आ चुकी है, पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। और उसके बाद जो हमारी आई होती है वो अंदर चली जाती है रूम के, एंड उसके बाद अंदर जाते वो सीधे कहती है हेलो मेरा नाम है आई जियो और मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ।
उसका जो इंटरव्यूअर होता है वो बंदा कहता है ओ तो तुम हो I00, तो ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक्सेप्ट की जाती हो उस कंपनी के लिए। उसका जो आई होती है बिल्कुल ही मुंह फाड़ के बोलते हैं क्या मैं मतलब एक्सेप्ट हो गई मैं। और जो इंटरव्यूअर होता है वो बंदा बोलता है हाँ और इधर आइए और साइन कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर रही होती है तभी वो मन ही मन बोलती है मेरे को तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ इतना ज़्यादा स्मूथली जा रहा होगा, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था पहले तो। उसके जो आई होती चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं प्रेसिडेंट की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मेरी बस 1 महीने की सैलरी पता नहीं कितनी है। और उसके बाद जो हमारा इंटरव्यूअर होता है वो बंदा कहता है सो देख के तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे रिएक्शन को जैसे तुम मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं हो हमारे पैकेज से जो कि हमने आपको दिया है, और आप चाहे तो अपनी मतलब जो आपको इसमें अच्छी चीज़ नहीं लग रही है वो भी हमें बता सकते हैं। और जो आई होती है वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती हूँ। और उसके बाद जो आई होती है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। उसके बाद जो इंटरव्यूअर होता है वो बंदा बताता है कि उसका नाम है लैन यू और वो मतलब इस जो कंपनी है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुम सीधे सीधे मेरे पास आ सकती हो। और ये भूलना मत बिल्कुल भी कि तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी ड्यूटी को सर्विस डिपार्टमेंट को, वो भी सुबह 9 बजे कल। और उसके बाद जो आई होती है वो मतलब बाहर जब आती है उस रूम से तो वो मनी मन सोचती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मेरी पहली जॉब होगी उसमें मतलब इतनी ज़्यादा हाई सैलरी होगी। और देख के तो ऐसा लगता है कि जो मॉम है उन्हें बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा अब। और लेकिन वो एकदम से रुक जाती है और कहती है पर मुझे तो लगता है मेरे को इंटरव्यू देना था सपोर्ट स्टाफ के लिए और मेरी जो सैलरी थी वो बस 3000 होनी थी, लेकिन आखिर ये अंत में हो क्या गया, मैं तो बिल्कुल एक पर्सनल असिस्टेंट बन गई। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो लिन जो होता है वो कॉल पे एक बंदे से बात कर रहा होता है, वो कहता है सब कुछ सेटल हो चुका है। और हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि होता है हमारा फैंग, जो कि कहता है बहुत बढ़िया। उसके बाद जो फैन होता है वो मनी मन कहता है सिम्प अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे भागती हो। उसके बाद जो लुन यू होता है वो कहता है मुझे बताओ फैन मतलब आखिर तुम्हारा जो टेस्ट है उतना तो बेकार कैसे हो चुका है, मतलब तुम एक बच्चे पे ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। उसका जो फैंग है वो कहता है तुम इस चीज़ को मेरे से इसलिए पूछते हो क्योंकि शायद तुम बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हो इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर मैं उस सेम के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ, है ना। उसका जो बंदा होता है दूसरा वाला लिन यू वो मतलब बिल्ली जैसी शक्ल बना के कहता है हाँ, और फैन कहता है मैं तेरे को कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद फैन फ़ोन काट देता है और उसके बाद जो हमारा लिन यू होता है वो कहता है गजब बेइज्जती है। और उसके बाद हम लोगों को अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब वो मतलब हमारी आई जो होती है वो उसी बिल्डिंग में आती है और सर्विस डिपार्टमेंट ऑफिस के पास जाती है सुबह 9 बजे। उसके बाद वहाँ पे जो उस डिपार्टमेंट में बैठी हुई होती है एक लड़की, वो कहती है तो तुम हो न्यू असिस्टेंट हमारे प्रेसिडेंट के लिए I00। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफिस में जो बैठी होती है लड़की वो कहती है अच्छा तो ये जो गर्ल है ये तो बस 17 साल की है और इस लड़की के पास तो कोई भी डिग्री नहीं है ना कि कोई एक्सपीरियंस, तो आखिर मतलब मैनेजर ने से बना कैसे दिया मतलब प्रेसिडेंट का असिस्टेंट। उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है मेरा नाम है लीसा और मैं इस सर्विस डिपार्टमेंट की हेड हूँ और तुम सर्विस करने वाली हो हमारे इस पूरे कंपनी के फाउंडर की जिसका नाम है मिस्टर नैन जेफिंग। और जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने मतलब अभी अभी बस फॉरवर्ड ही किया तुम्हारा नंबर मिस्टर नैन को और वो तुम्हें कॉल कर लेंगे जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी, और तब तक जो बाकी का समय है तुम मतलब जा सकती हो और मतलब यहीं पे रह सकती हो मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में और हेल्प कर सकती हो, मतलब जिस तरह से तुम चाहो मतलब हेल्प कर सकती हो बस। उसके बाद जो आई होती है वो कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। और उसके बाद जो आई होती है वो कहती है ठीक है फिर लीसा क्या तुम मतलब मेरे को बता सकती हो कुछ चीज़ मिस्टर नैन के बारे में कि मतलब आखिर वो कौन सी दवाई लेते हैं, क्या खाते हैं, उनकी डाइट क्या है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बता सकती हो क्या, मैं मतलब लिख सकती हूँ इस बारे में, मतलब मैं कुछ नोट्स बना लूँगी ना। उसका जो लीसा होती है वो कहती है असल में मैं कभी मिली ही नहीं हूँ मिस्टर नैन से मतलब पहले कभी भी, सो मेरे को नहीं पता उनकी हैबिट्स क्या है। और उसके बाद जो हमारी आई होती है वो मतलब इस बात में बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और कहती है हैं, और इस बात पे लीसा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर तूने है कैसे कह दिया, मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे तुझे पता ही नहीं होगा कि मिस्टर नैन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब उनसे मिलना यानी कि हमारे भाग्य खुल गए बिल्कुल ही, मतलब उनसे काफ़ी कम ही हम मिल पाते हैं। उसके बाद लीसा कहती है बस बहुत हो गया, तुम्हारा ऑफिस 701 7th फ्लोर पे है, जाओ और अपने ऑफिस में जाओ फटाफट। और उसके बाद जो आई होती है वो मतलब उस दरवाजे पे पहुंच जाती है जहाँ पे मतलब अंदर मतलब होने वाला होता है फैंग, और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो आई होती है वो कहती है मनी मन अच्छा तो यही जगह है वो। और जैसी जो आई होती है वो दरवाज़ा खोलती है उसके मन में बस एक ही चीज़ चलती है क्या, क्योंकि जो आई होती है वो देख लेती है हमारे फैंग को, मतलब वही बंदा जिसने उसे बचाया था आखिर वो ये है इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी। एंड आई इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और जो हमारा फैंग होता है वो कहता है हे सिम हम दोबारा मिल गए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ आज का जो एपिसोड था वो ठीक था क्या, मेरे ख्याल से इतना भी बुरा नहीं था आज की रिकॉर्डिंग। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मेरे को अभी जाना है, सो या
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन तुम्हें पता है क्या करना है। सो या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder.